ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को केंद्रित कर देंगे। स्वमान में स्थित करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्याधिकारी मास्टर मुरलीधर धर मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी बाप दादा को सम्मुख देखते हैं और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। स्पर्श होते ही रोम रोम में ज्ञान की तरंगे फैल गई है। मन और बुद्धि ज्ञान श्रवण करने मनन करने में एकाग्र हो गई है। सभी शक्तियां एक्टिव हो गई है। एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संग्रह शक्ति, सभी शक्तियां एक्टिव हो गई है। अब बाबा की छत्र छाया में हम शुरू करेंगे। 97 की फर्स्ट मुरली हमने कल शुरू करी थी। 18 जनवरी 1997, 18/1/97। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? बाबा दो कौन सी सभा देख रहे थे? ओम शांति दीदी। शांति देवी। हाँ, एक एक करके बताइए। कविता बहन, फिर अंजू बहन। हाँ कविता दीदी, बहन बोलो। बाबा देख रहे थे कि एक तो साकार में मिलने आए बाबा से, बाबा के हम्म सन्मुख थे, और हम्म एक वो सभा जिसमें जो दूर दूर बैठे लेकिन मन से बाबा के पास में आके सुन रहे। हम्म ठीक है। और बाबा क्या कह रहे थे अंजू बहन? ओम शांति। हम्म तो बाबा ने कहा है कि सभी के बच्चों में बाबा की याद इमर्ज है, क्योंकि हम्म बाबा का बहुत का विशेष पार्ट है ब्रह्मा में। तो हम्म ब्रह्मा बाबा हर एक बच्चे को बहुत प्यार और स्नेह से देख रहे हैं, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा उनको बच्चे उनके गुणों और कर्तव्यों से याद करते हैं ना। तो बाबा भी उनके बच्चों की विशेषताओं को, उनकी सेवाओं को भी गुणगान करते हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि जब अमृत वेले तुम उठते हो तो बाप से मीठी मीठी बातें करते हो और मीठी मीठी उल्हाने भी देते हो, तो बाबा कहते हैं कि मैं मुस्कुराता हुआ तुम्हारे गुणों को देखता हूँ और कहता हूँ कि वहां मेरे सिकलते लाडले बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। फिर आगे फिर बाबा ने कहा है कि बाबा चाहते हैं बच्चों को कि एक ही बात चाहते हैं कि अपनी मूर्त से बाप बाप की सिर्फ दिखाएं। बाबा ने यही शॉर्ट कहा। में बताइए, पढ़ के नहीं मुरली को, सिर्फ शॉर्ट में बताइए तो मुरली पूरी हो जाएगी, पढ़ेंगे तो। हाँ, हाँ है ना? जी, बाबा ने शॉर्ट यही में। कहा है कि बाप की प्रत्यक्षता दिखाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ। कि यही नगाड़ा बजना चाहिए कि बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। ब्रह्मचारियों का हम्म बाबा नहीं, तो मेरा बाबा आए हैं। तो बाबा ने फिर आगे दो कदम भी बताए थे बाबा ने। तो एक कदम तो है कि सहयोग का, कि सभी बच्चे सहयोग की दें। और दूसरा कदम बाबा ने बताया था कि सब स्वयं करें कि वर्षा लेने की उमंग से आए। तो बाबा इन दोनों हम्म कदमों पर भी बाबा ने बताया था।
और बाबा ने कहा कि चाहे वो मुक्ति से आए चाहे जीवन मुक्ति में लेने के लिए आए, लेकिन वर्षा लेने के लिए बाबा के पास आए। तो बाबा के पास कहते हैं कि संकल्प होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और सबके दिल में बाबा ने कहा है कि शुभ भावना और शुभ कामना भी उत्पन्न होनी चाहिए। और बाबा ने आगे कहा है कि मास्टर रहम दिल बनना है, मास्टर दयालु बनना है, मर्सीफुल बनना है। और जैसे ही तुम, बाबा कहते हैं कि औरों पर ये रहम करोगे ना, तो स्वयं पर भी रहम, बाबा ने कहा है कि अपने आप आ जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा है कि युद्ध करने वाले नहीं बनना है, तुम योद्धा नहीं बनना है, बाबा ने कहा है तुमने योगी बनना है। बाबा ने ये कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? मेहनत करना व बार बार युद्ध करना बच्चों बच्चों का अच्छा नहीं लगता है। 3 सर्टिफिकेट भी बाबा ने कहा बच्चों को लेने हैं। कौन से? एक स्वयं का, स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध में आने वालों का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हमने कहाँ तक मुरली पढ़ी थी? मुबारक हो हिम्मत की, यहाँ तक छोड़ी थी ना। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंच जाती है। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। कौन कह रहा है? बाप दादा आपस में सूक्ष्म वतन में बातें कर रहे हैं। उस दिन बताया था ना कि कैसे बातें करते हैं बाबा, अपने आप से ही ऐसे बातें करते हैं। उसी के अंदर में एक बोलेगा ऐसे, फिर उसी के अंदर एक बोलेगा। तो बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? देखो कितनी बड़ी बात। क्या होगा हमारे जीवन मुक्त बनने से? क्या होगा? हम्म, जीवन बंध वाली आत्माओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा। पता है? हाँ, जीवन बंध वाली आत्मा जो कैसे बंधन टूटे दूसरों के। संबंध बंधन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो हाँ। आत्माएं जीवन बंध में है उनको भी जीवन मुक्त हम बना सकते हैं, हम्म, और अब वो भी अपने हाँ, प्रभाव से अपना ना बना म्यूट सकेंगे। म्यूट वाले बटन पर, उस पर हाथ रख के उस वाली स्क्रीन पर रहेंगे, है ना। कुछ पूछेंगे तो तुरंत उसी को ऑन करके जवाब देंगे, नहीं तो टाइम लग जाता है फिर। तो बाबा ने कहा आप बनोगे जीवन मुक्त तो अन्य आत्माएं जो जीवन बंध में है उनके बंधन खत्म होंगे। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। बाबा डेट कॉन्शियस हो रहे हैं, कब बनोगे? तो बाबा डेट के बारे में इन देखना 95 और 2000 तक बाबा इस बार डेट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिलवाते थे। कब बताओ, कब बनोगे? कौन सी डेट फिक्स करें? डेट फिक्स की है क्या? गेट कब खुलेंगे? ऐसे करके बाबा ने बहुत डेट्स के ऊपर ध्यान खिंचाया है। उसका कारण बताओगे बाबा ऐसे क्यों कहते थे? हम्म, पीछे रीना बहन भी लिख रही हैं, शुभ भावना की डेट फिक्स करनी है, योद्धे नहीं योगी बनना है, नो क्वेश्चन फुल स्टॉप। ठीक है, ये मुरली इन्होंने 5-6 शब्दों में बता दी।
बताइए डेट के लिए क्यों बोलते थे बाबा? हम्म, नहीं आ रहा। डेट पहले से ही अगर हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, उस चीज को पूरा करने के लिए वो लग जाता है। अगर डेट फिक्स कर दे, जैसे आप कोई बर्थडे की डेट फिक्स करते हो, या कोई के घरों में फंक्शन होता है, कोई मैरिज होती है, उसका डेट फिक्स करते हो, तो तैयारियां उसी हिसाब से चलती है। और जैसे जैसे डेट नजदीक आती है, आपका काम उसी हिसाब से पूरा होता जाता है। इसलिए बाबा कहते थे डेट फिक्स करो, यानी जब आप उसका टारगेट रख देंगे डेट का, उसी हिसाब से हमारी कार्य प्रणाली, हमारे तन मन, हमारी सारी चीजें वैसे ही चलने लगती है। इसलिए बाबा कहते थे डेट फिक्स करो, लेकिन बच्चे समझते थे बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं बन जाएंगे हम, 6 महीने में कैसे बनेंगे। लेकिन ये डेट फिक्स करना आपका आवाहन करता है उस चीज का, ठीक है ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाबा कह रहे थे कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, ऐसे अधिकारी बनाएगा उनको, उनके पहले जब आप जब आप कहाँ गया, अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब आप सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं, ऐसा जीवन मुक्त होना चाहिए। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवादारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। पहले की भी मुरलियों में बाबा ने बताया, ठीक है, क्या बोला बाबा ने, मैं स्टूडेंट, मैं टीचर, मैं सेवादारी, ये समझने की बजाय अमृत वेले अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में आई हूँ, पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूँ, मैं आत्मा। यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो, तो ये आत्मिक भान, क्या कह रहे हैं बाबा, अगर आप आत्मा का भान धारण करो, तो ये आत्मिक भाव माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। बताओ ये लाइन क्या बोली बाबा ने फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओम ओम शांति दीदी। शांति। अगर आप आत्मा के भान में रहोगे तो माया हम्म, का भान सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आत्मा का भान हम अगर धारण करेंगे तो माया का भान सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कौन कल क्या बोल रहा था? अपन हम्म, इसी की था, स्वस्थिति में स्थित रहोगे तो परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी। हम्म, वही राइट। आत्मिक स्थिति में जितना जितना हम टिके रहेंगे। देखो कितना आवश्यक है, बाबा क्यों कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा करते रहते हैं, ताकि आज सिर्फ ये आत्मिक भान समाप्त होने से। कल एक हम मुरली पढ़ रहे थे, 72 की पढ़ी हुई है पहले, लेकिन उसको और गहराई से पढ़ने में जितनी बार भी पढ़ो उतनी नई नई पॉइंट्स निकलती। बाबा ने अभ्यास बताया था कि सफलता मूर्त बनने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है, संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति।
उससे 3 बातें दिखाई देंगी आपके जीवन में। मनसा वाचा कर्मणा, कहना करना समान हो जाए। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन उन बातों को धारण करने के फिर और 3 बातें बताई। अब इन सब बातों को धारण करने के लास्ट में बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है। 1 सेकंड का अभ्यास, ये वाला देही अभिमानी बनने का। तो घूम फिरा के कहाँ पे आ गए? देही अभिमानी में। ये अभ्यास करने से बाकी सभी अभ्यास आपके हो जाएंगे। फिर उसमें ये भी था रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा सिर्फ ये अभ्यास कर लो, सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। ये सोचना नहीं पड़ेगा मैं रहम दिल हूं, इसका शुभ भावना देनी है। ऑटोमेटिक अपने आप कार्य होंगे। तो यहाँ पर भी बाबा क्या कहते हैं, ये आत्मिक समझने के बन। लिए। हाँ ठीक है, कोई और पॉइंट बताना था किसी को? बाकी सभी आत्माएं भी अपना हैंड रेस करा करिए, तो आपसे पूछेंगे। हैंड रेस करेंगे सभी, हाँ, क्योंकि एक साथ बोलने से आवाज नहीं आती है। बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए, कहाँ से? परमधाम से मैं आत्मा नीचे आई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। यह पाठ भी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। कम दिख रहा है बाबा को। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से इतना पक्का किया, दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया, डायरियां भर दी। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है? हमसे पूछ रहे हैं, ब्रह्मा ने तो किया, क्या आपने पक्का ऐसे किया है? मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का है लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ, तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। बस आत्मा लगाना है उसके बारे में। खाली मैं सेवाधारी हूँ बोल देने से तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये पाठ बाबा कह रहे हैं बच्चों ने कुछ ज्यादा पक्का कर दिया। तो रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। अनुभव है क्या किसी को? बहुत परेशान थे आप, बाबा बिंदु को याद करने लगे या बाबा की लाइट के सामने बैठ गए और धीरे धीरे समस्या लोप हो गई। ये बिंदु रूप का टाइटल, ये बिंदु समझने से युद्ध करनी पड़ेगी, खत्म हो गया। कविता बहन कह रही है हाँ इनको है। और किसी को? दीदी युद्ध खत्म हो जाता है तुरंत ही, वो इतना रिलैक्स फील होता है। हम्म। और किसी को नहीं हुआ अनुभव? जी दीदी बहुत बार होता है। उसी में टिक जाओ ना, ऐसा लगता है कि ये तो बेकार की बातें हैं जो आसपास हो रही हैं। हम्म। कई बार अपने अनुभव किया होगा ना, जैसे बहुत संकल्प चल रहे हैं तो उस समय कंट्रोल नहीं होता है, तो कई बार जबरदस्ती भी बैठ जाना चाहिए आत्मा बिंदु बन के। नहीं बना चाहे तो सिर्फ बाबा की लाइट के सामने बैठ जाओ, निराकारी रूप वाली। बाबा के सामने भी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन ये बिंदु का अभ्यास बता रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बात ही लोप हो जाएगी, भूल जाओगे, बिंदु लग जाएगा।
तो आगे कह रहे हैं बाबा, कौन सी आत्मा हूँ, रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। जैसे बताया ना, सेवाधारी हूँ, तो मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, बस इतना चेंज करना है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। आपके पास बहुत से टाइटल्स की लिस्ट है, लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? बाबा कह रहे हैं आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम बिंदु हो जाएगी, परम धाम में बिंदु हो जाएगी। जाना है या सीधे स्वर्ग में आएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे ना, कि राज्य में जाएंगे? यहीं से सीधा पहुंचना है स्वर्ग में। बाप के साथ घर तो चलना पड़े, चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे ही नहीं। तो बाप, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। ठीक है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे यहाँ मिलता है। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबर परम धाम से, उतना सॉरी नंबर वार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी, मतलब ऊपर से आएगी, जिसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे, और तीसरे जन्म में, दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे। पहले वाले तो बाबा के साथ आ जाएंगे। जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं ना, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं, या पापा बता दे डेट? बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महापुण्य किया, तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया, कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा क्या? तो आज के, आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होने वाला है वह बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? रोज क्या करो? रोज हाँ क्या जी। करो? हम्म। जीवन मुक्त बनने के लिए बाबा ने अभ्यास बताया है कि पहले अपने को देह भान से मुक्त करना है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में कहाँ तक रहती हूँ। अमृत वेले से ही भिन्न भिन्न स्वमान लेने हैं। ये स्मृति रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये पुराने शरीर हम्म। में, पुरानी दुनिया में अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए। मैं सेवाधारी हूँ, ये विचार नहीं करना है। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, इस अभ्यास को बार बार करेंगे तब देह भान से जब हम मुक्त होंगे तो जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे, और सब बातों को बिंदु लगाकर बिंदु बाप के साथ परम धाम में जा सकेंगे। तो बिंदु लगाना ठीक है। अर्थात ड्रामा का बिंदु ठीक भी है। लग जाएगा, जब समस्याओं का बिंदु भी लगा सकेंगे। इसके लिए फॉलो फादर करना है। ठीक है, मुरली को ना आप कोई भी बताएगा तो मुरली की लाइंस नहीं बतानी है, सिर्फ एक दो पॉइंट बताएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर वो मुरली हो जाती है शुरू। ओके उसमें दीदी। जो मुख्य बात है ना, सिर्फ वो बतानी है एक दो शब्दों में। हाँ, कविता बहन, अंजू बहन, आपने हाथ उठाया था। हाँ दीदी, बाबा बोले कि बिंदु बनकर पहले परमधाम में जाना है, फिर वहीं से
सतयुग में आने का पासपोर्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, किसी हाँ को हाँ फीस देने की जरूरत ठीक नहीं। ठीक। तो बाबा कहते हैं, दीदी, बाबा हाँ ने ये हाँ भी बताए, कहा ना कि रोज अपने टाइटलों की लिस्ट निकालो कि मैं एक विशेष हाँ आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। हाँ तो बाबा हाँ कहते हैं कि जैसे ही टाइटल याद आएंगे तो वैसे ही बिंदु बन जाएंगे, और बिंदु बनकर हमारी समस्याएं भी एक सेकंड में बिंदु बन जाएंगी। तो हाँ बाबा ने ये कहा कि रोज अपना अमृत ठीक। वेले से लेकर रात तक अपने टाइटल को स्मृति में रखें। ओम शांति। हाँ हाँ पीछे भी रीना बहन लिख रही है, इन शॉर्ट टाइटल लेने हैं, आत्मा का पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं सभी राज्य में जाएंगे, दूसरे तीसरे, हाँ तीसरे तीसरे जन्म में आएंगे, जाना है ना, प्यार है ना। तो बाप दादा को डेट बताएंगे कि नहीं? बाप दादा बताएं। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा। तो जो आज हो रहा है वह अच्छा, जो कल होगा वह भी बहुत अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर भी महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। किस चीज में? तुरंत दान बहुत चीजों में चाहिए। ये दान तो चलो मनसा वाचा कर्मणा हम कल्याण के लिए करते हैं। एक बाबा और दान भी कहते हैं, अपनी बुराइयों का भी तुरंत दान महापुण्य करो। अभी अभी कोई संकल्प ऐसे आए, अभी अभी करो, बाबा ये आप लो। कोई समस्या आई, तुरंत उसी समय बाबा ये समस्या आपकी। बाबा मांगते हैं ना अपनी चीजों को दे दो मुझे, तो तुरंत दान महापुण्य। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है, पहले नंबर में नहीं, पहले डिवीजन में, तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखो। एक है ना लिस्ट, ब्रह्मा बाप के 18 कदम, 8 कदम, ऐसे करके उस पर बनाए हुए हैं कदम। कदम माना विशेष जो बाबा ने किया, जैसे मैंपन का त्याग किया, तो ये एक कदम है। और कौन, और क्या किया था बाबा? सबसे पहले क्या करते थे? बाबा के साथ कंबाइंड रहते थे, कभी छोड़ा नहीं बाबा को। और ओम बताओ। शांति दीदी। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बने, हाँ। फरमानबरदार, त्याग, वफादार, त्याग में नंबर त्याग। 1। आज्ञाकारी, फरमान बरदार, हाँ। सर्वंश त्यागी, राइट। ये है ना उसमें कदम में सर्वंश त्यागी है। त्याग का भी त्याग। तो बाबा क्या कह रहे हैं? फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? विशाल सभा को देख खुशी हो रही है ना। सभी ने जोर से तालियां बजाई, सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। बाबा बहुत बार बोले पीछे कि तालियां नहीं बजाओ। बाबा ने वतन में तालियां सुन ली आपके मन की। डायमंड हॉल जब तुरंत बना अभी पीछे 96 की, उसमें भी बाबा ने बोला तालियां नहीं बजाओ, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है, तालियां बजा रहे हैं।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। फिर सभी ने एक हाथ हिलाया। ये अच्छी है क्योंकि आवाज कम हो रही है ना। वैसे भी बाबा कहते हैं जितना आप साइलेंस में रहोगे तो ये सेवा करोगे। ये सेवा है साइलेंस में रहना। तो जब आवाज होती है तो आवाज से क्या होता है, क्योस फैलता है। और जो साइलेंस होती है उससे शांति की तरंगे प्रवाहित होती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, इस बारी सभा में, इस बारी सभी जोन के आए हैं ना, मेजोरिटी सभी तरफ के आए हैं। कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, बॉम्बे। सेवा का सभी अच्छा सबूत दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं नींद आती है कि रात में सेवा में गुजर जाती है। रात भी सेवा में गुजर जाती है, दिन रात सेवा, ये महापुण्य बन रहा है। रात भी हो तो सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर हैं। ऐसे है ना महाराष्ट्र। बाबा सब देखते हैं ऊपर से। कार्य तो बाबा का है। जो ये सेवा बॉम्बे में चल रही है, क्या बॉम्बे वालों की है? निरहंकारी। अच्छा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तीनों होंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं अच्छी रिजल्ट है। ऐसे बाबा ने देखा है। अपने टर्न में भी आ सकते हो और सेवाधारी बनकर भी आए तो सेवाधारियों को डबल चांस है। मतलब एक तो अपना टर्न होता है, जैसे आपका कोई यूपी का टर्न है, महाराष्ट्र का है। लेकिन अगर आप सेवाधारी बनकर आना चाहते हो तो किसी दूसरे के टर्न में भी आ सकते हैं। ये बाबा बोल रहे हैं। दिल्ली वाले डायमंड जुबली की समाप्ति का समारोह मना रहे हैं। अच्छा है, दिल्ली से आवाज चारों ओर फैलेगा। गुजरात, गुजरात तो पड़ोसी है। ताली बजाओ तो हाजिर हो जाए। कौन सी ताली? संकल्प की ताली करो। आ जाओ तो आ जाते हैं। अब इतने सारे बाबा ने स्टेट्स के नाम लिए, ये सब आए हुए हैं। कर्नाटक, आंध्र, पंजाब, ईस्टर्न, नेपाल, असम, उड़ीसा, इंदौर, यूपी, बनारस, भोपाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, मधुबन, डबल विदेशी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसे एक एक को बाबा ने हाथ उठवाए होंगे। आंध्रा वाले उठो, फिर हाथ हिलाया, नेपाल वाले, ऐसे करके। डबल विदेशी तो मधुबन की सभा का श्रृंगार है और याद प्यार लेने में बहुत होशियार है। भारत भारत है लेकिन विदेश भी कम नहीं है। हर समय अपने भिन्न भिन्न रूप से याद भेजते रहते हो। अभी भी नए वर्ष की याद बहुत ही बच्चों ने भेजी। और विशेष इस दिन बहुत बच्चे विधि पूर्वक याद करते हैं। विधि पूर्वक याद करते हैं मतलब विधि पूर्वक कैसे याद करते हैं? ओम शांति जी, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते, आत्मिक स्थिति है। नहीं, यहाँ बाबा कुछ और कह रहे हैं। इस दिन बच्चे विशेष विधि पूर्वक याद करते हैं। दिल दिल से याद का कार्ड भेजते, तो कार्ड और पत्रों द्वारा भी भेजते हैं। मतलब विधि पूर्वक मतलब बहुत सारी बातें एक साथ करते हैं। लेटर भी लिखेंगे, बाबा को खत भी भेजेंगे, बाबा से रूह रिहान भी करेंगे, रेजोल्यूशंस बनाएंगे विधि पूर्वक, छोड़ेंगे कुछ चीजें तो उनकी लिस्ट बनाएंगे। इस दिन माना बाबा नए साल के लिए बोल रहे हैं। नए साल की बहुत से कार्ड्स आए ना, बाबा को पाए। तो बाबा कह रहे हैं बहुत कुछ चीजें बाबा ने बच्चों ने भेजी थी और इस दिन विशेष विधि पूर्वक याद करते हैं। ये लिस्ट बनाएंगे, छोड़ने की लिस्ट, क्या क्या हम इस साल नहीं करेंगे और इस साल क्या क्या करेंगे। ये है विधि पूर्वक, इसको कह रहे हैं बाबा।
तो बाप दादा के पास विशेष डबल विदेशियों के याद प्यार के पत्र और कार्ड भी मिले। आत्मा समझ के, आत्मा, हाँ वो भी समझ के करते हैं। बाप दादा सभी को पदम गुणा, याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अभी भी कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन सभा में पहुंच गए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी से कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन की सभा में पहुंच गए हैं। बाप दादा सामने देख रहे हैं, जहाँ डायमंड हॉल में, वहीं पे देख रहे हैं, लाइट के शरीरों में सभी खड़े हैं। तो कहाँ थे हम? बाप दादा सामने देख रहे, रिजल्ट में याद और सेवा के उमंग उत्साह की विशेष मुबारक दे भी रहे, और डबल विदेशी मेजॉरिटी याद और सेवा के अनुभवी हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये नटखट का बचपन, ये बच्चे बहुत दिखाते थे। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों को कि याद और सेवा के अनुभवी हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ है और आगे भी हो रहा है। इसलिए डबल विदेशियों को तीव्र पुरुषार्थ की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ स्लोगन भी सुना रहे हैं कि माया की नजर से सदा बचे रहने वाले, अपने नजरों के सामने सदा बाप को समाने वाले। जब नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। क्या कह रहे हैं बाबा? कितनी गहरी गहरी बात बोल रहे हैं। ये बाबा विदेशियों को मुबारक का स्लोगन सुना रहे हैं। कौन सा स्लोगन? कि माया की नजर से सदा बेचे रहने वाले, अपनी नजरों में सदा बाप को सवाने वाले। जब बाप नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। ये बाबा ने डबल विदेशियों को स्लोगन दिया है। अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, शरीर के भान में नहीं आओ। बाबा कह रहे हैं अभी जो बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर के भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। कौन सी ड्रिल हुई होगी वहां, यहाँ पर? कौन सी ड्रिल कराई होगी बाबा ने? ऐसा बार बार अब, हम्म बताइए। अशरीरी अशरीरी कराओ, आत्मिक कराओ जरा। नीचे लिखा है लाइन में, स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। चलो स्थित कर दो अपने को अशरीरी आत्मिक स्थिति में। स्विच ऑन माना संकल्प का स्विच ऑन। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ऐसा बार बार अभ्यास कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। फिर बाबा इसमें बोल रहे हैं आत्मिक स्थिति अशरीर बन का अभ्यास बार बार करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में बने अशरीरी।
मैं आत्मा अशरीरी हूँ। तो चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, किन किन को याद प्यार दी बाबा ने? समर्थ आत्माओं को, फॉलो करने वालों को, सहज पुरुषार्थी को, एकाग्र बुद्धि वालों को, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले को, और स्नेही सहयोगी सेवादारी। कितने हो गए? कितने हो गए? टेन। 10। नियर 10 है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के करीब होंगे शायद, 8 या 9। 10 है। 9 है दीदी, 9। 9 है। 9 है। समर्थ 9। हो गया, फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी। एक बाप नहीं है तो एक बाप को ऐसे करने वाले हैं, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि। इसको एक ही मानेंगे हम, इसको 2 ले लिया होगा इसलिए दीदी 10 बोल रहे हैं, 5 नहीं मिली तो है ना, 5 मिली। लेकिन लास्ट बिंदु में बाप के बाबा साथ। के स्नेही सहयोगी सेवादारी एक ही हुआ ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, कॉमा दिया हुआ है ना, देखो। अच्छा। ठीक है, 9 10 जो भी है। दादियों से निर्विघ्न मेले की समाप्ति हुई ना, 7:30 बजे शाम को ग्लोबल हॉस्पिटल के लंदन की शैली बहन ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। यह समाचार बाप दादा को सुनाया गया। कितनी भाग्यशाली हूँ। कोई ना कोई का यादगार रहता है, जिसका जो पार्ट है वह कहाँ भी कैसे भी हो उसको निभाना ही है। डबल फॉरनर्स भी तो एडवांस पार्टी में चाहिए ना। एडवांस पार्टी के गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूल जमा हो रहे हैं। किसी ने कहा बहन ने पूरी सरेंडर थी, 2 मास से यहाँ थी, लास्ट के दिन 3 4 दिन साइलेंस में थी। देखो, लास्ट के 3 4 दिन साइलेंस में थी, अचानक तबीयत खराब हुई और 2 3 दिन हॉस्पिटल में रिट्रीट चली। सॉरी, रिट्रीट नहीं, ट्रीटमेंट चली। ऐसे अच्छे अच्छे भी सेवा में चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे ही चाहिए ना, जो वाइब्रेशन से कार्य कर सके। तो ये जाना नहीं कहेंगे, सेवा में आना कहेंगे। यह भी कई आत्माओं को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए निमित्त बनी है। इतने बड़े विशाल मेले से जाना, यह भी बेहद मेले में बेहद का पार्ट बजाना है। सुना? इतने बड़े विशाल मेले से जाना, यह भी बेहद मेले में बेहद का पार्ट बजाना है। तो आप कहेंगे क्या चली गई? नहीं, चली नहीं गई, लेकिन भिन्न भिन्न ड्रेस से सेवा, भिन्न भिन्न पार्ट बजाने गई। लंदन में खास सभी ने उनके प्रति भोग किया। इन सभी को भी सुनाओ, सभी उसे याद का सहयोग देवे, वाइब्रेशन देवे। ये बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं। इन्हों को भी सुनाओ, माना लंदन वालों को भी बताओ। भोग तो लगा दिया, लेकिन वाइब्रेशंस देना है, याद का सहयोग देना है। उससे क्या होगा? किसी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद हम याद का सहयोग देते हैं तो क्या होगा? वो तो चली गई, क्या होगा उससे? हम्म
क्या होगा बताओ, पता है सबको? उस आत्मा को सकाश मिलेगी ना। क्या होगा उस प्रकाश से, यही तो पूछ रहे। उसका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। थोड़ा कष्ट होता है, पता है ना, बीच में शरीर छोड़ते हैं, जब आत्मा निकलती है तो आत्मा उस शरीर के चारों ओर घूमती रहती है। ऐसे ब्राह्मणों में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा अटैचमेंट होता है। जैसे बाबा को भी दिखाया ना, बाबा आने जाने का काम करते थे, बाबा तो सेवाधारी थे, लेकिन आत्मा भी ऐसे रहती है आसपास, तो उसको आगे का सहयोग मिलता है, बल मिलता है जाने का। हम आगे शांति है दीदी, एक एक हाँ। मूवी थी ना 13 डेज, बहुत पहले, मतलब हम्म। उस टाइम पहले मूवी आई देखी, थी, हाँ। उसमें भी। हाँ जी, उसमें भी ऐसा था ना कि वो आसपास भटकती रहती है। 13 डेज में भी हम्म। ऐसा ही। हम्म। ठीक। तो बाबा ने आगे कह रहे हैं, ब्रैकेट में है, निर्वैर भाई ने उसी समय सभी को समाचार सुनाया तथा 1 मिनट के लिए सभी ने उस आत्मा को योगदान दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। विदाई के समय सभी को ये शांतिवन का विशाल हॉल पसंद है। ये सेकंड मुरली चल रही है, 18 जनवरी। उससे पहले चली थी ना 31 दिसंबर। कब की थी वो? मार्च की थी। ये सीधा अब आ गई है जनवरी में, दिसंबर में चली। फिर जो नए साल पे चलती है, उससे पहले बाबा ने चलाई थी मार्च में, कि हॉल बन रहा है, लास्ट में मुरली करेंगे, 3 मुरलियां करेंगे। एक बाबा ने कहा हो सकती है और करें, तो ये 18 जनवरी 31 तारीख के बाद की मुरली है। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी को ये शांतिवन का विशाल हॉल हॉल पसंद है? हाँ जी। तो किसने बनाया? आप सभी ने सहयोग की उंगली से ये विशाल हॉल तैयार हुआ है। बाप तो है ही, लेकिन बच्चों के सहयोग की उंगली भी जरूरी है। तो पसंद है ना, जरूरी है। इसमें ऐसा भी हुआ था, शायद मुझे याद है, किसी ने अनुभव बताया था कि ज्ञान सरोवर जो बन रहा था ना, तो फॉरेन के कोई था, तो उन्होंने कहा आप, हम सारा ही दे देते हैं, आप ऐसे सहयोग मत मांगो एक एक से। मांगा तो किसी ने नहीं था, लेकिन ऐसे जाता है ना, सभी सेंटर्स पर से एक संदेश जाता है कि ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सभी सहयोग करें। तो उसने कहा था कि मैं सारा ही ज्ञान सरोवर के लिए दे देता हूँ, बनाने के लिए। तो बाबा ने उस बच्चे का सहयोग ना लेकर ये बोला था कि ये रूल है कि सभी अपना भाग्य सफल करें, नहीं तो उनका होगा कैसे फिर, एक ही का हो जाएगा। और वो आत्मा ज्ञानी भी नहीं थी, बाद में वो ज्ञानी बनी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सहयोग की उंगली भी जरूरी है ना, तो पसंद है। इस अच्छा, इससे बड़ा बनाए, अच्छा है, सभी बच्चों का सहयोग से बना है, और आगे भी जो कार्य रहा हुआ है वह होना ही है। तो आप सभी को यह मेला, पट में सोना खाना पीना पसंद है? तकलीफ नहीं है? तकलीफ हुई? देखो भक्ति के मेले तो बहुत होते हैं, उसमें तो खाने के साथ मिट्टी भी खाते हैं, मिट्टी में सोते हैं। मिट्टी में ही खाते हैं, मिट्टी में खाना माना मेले में मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ती है। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना, ब्रह्मा भोजन ठीक मिला? कोई को ब्रह्मा भोजन में तकलीफ हुई? तबीयत खराब तो नहीं हुई? अच्छा, बीमार भी ठीक हो गए? तो यह शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा, लेकिन इस शांतिवन को सेवा में भी लगाओ। होती है ना, अभी देखो भट्टियां चलती रहती हैं और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो सेवा में भी लग जाता है ये। बाबा कह रहे हैं सेवा में भी लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी, तो जो आपके संपर्क में है और चाहते हैं कि हमें भी कोई चांस मिले,
लेकिन स्थान के कारण आप उन्हों की सेवा नहीं कर सके हैं। अभी बाकी दिल से इतने ही हजारों में सेवा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको ये हद मिलती है। क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है, और यहाँ एक ही हॉल ऊपर, मतलब पांडव भवन में बाबा बोल रहे हैं, वहां थोड़े से आ पाते हैं ना, तो वहां हद मिलती है ऊपर। और यहाँ एक ही हॉल में 2-3 ग्रुप्स बनाकर योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सकते हो, और साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज हो। ठीक है, क्यों सहज होगा? यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और अनुभव, दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है ना। एक प्रोग्राम ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट का और एक प्रोग्राम सेवा का भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप ग्रुप बनाकर एक ही हॉल में, और जो रहने के अच्छे हॉल हैं उसमें भी रख सकते हो। तो आप जैसे खुद आए हैं ना, वैसे ही अपने संपर्क वालों का प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हॉल कैसे काम में आएगा, आएगा। ये छोटे से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। छोटे से छोटा भी हो सकता है, कैसे? हम्म छोटे से छोटा कैसे हो जाएगा? कम बैठेंगे, कोई एक क्लास चल रही है तो आगे सिमट कर बैठ गए, तो छोटे से छोटा हो गया, और बड़े से बड़ा तो है ही। हम्म तो इतनी संख्या तैयार करेंगे, इस हॉल द्वारा 9 लाख तैयार करो। ईच वन टीच वन, अच्छा, हिंदी में लिखा है ईच वन टीच वन करे, यह आइडिया अच्छा है। जितने आप बैठे हो, एक एक को लगाएगा तो कितने हो जाएंगे? अभी समय के प्रमाण सेवा भी बहुत बड़ी करो। छोटे छोटे ग्रुप्स तो ऊपर भी तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ संख्या ज्यादा में प्रजा बना सकते हो, रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। पसंद है? तो दूसरी बारी क्या करेंगे, जितने बैठे हो ना उतने लाना, ज्यादा भले ही लाना, कम नहीं लाना। ठीक, किनको कम नहीं लाना बोल रहे हैं बाबा? आप लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपकी भट्टियां रखें। लेकिन यहाँ भट्टी करो और वहां बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। भट्टी माना सदा का परिवर्तन। मतलब यहाँ पर शांति वन में आओ, सब क्लासेस वगैरह करो, और वहां जाकर यानी घर जाकर बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। भट्टी माना सदा का परिवर्तन। और मधुबन में तो परिवर्तन भूमि भी नाम है ना मधुबन का। तो कैसे होगा परिवर्तन? क्या सोचेंगे जो परिवर्तन सदा काल का हो जाए? वहां जाए और वापस आने पर वो सदा ही रहे, उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम प्रकाश दिखाते तो रास्ता मिलता, हाँ ठीक है। क्या करेंगे उसके जैसे लिए? बाबा कई बार कहते हैं ना कि हम तो है ही मधुबन निवासी, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, सिर्फ पार्ट प्ले करने हैं। मतलब इससे भी अपने स्थानों पे पहुंच के अगर हमारे मन में भी यही चलता रहे कि हम तो सिर्फ पाठ बजाने ही आए हैं, हम तो मधुबन निवासी हैं। मतलब बाबा कई बार हम्म कहते हैं ना, अपने लिए युक्तियां निकालो। हम्म ठीक है। अपने आप को हम्म निमित्त समझना है कि मैं सेवाधारी हूँ, सिर्फ सेवा के लिए ही यहाँ आई अवतरित हूँ। लौकिक को, जैसे बाबा ने कहा ना कि लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना होता है, कि हर तरफ से हम्म। सोचो कि मैं सेवा करने के लिए ही आई हूँ। बाबा ने कई मुरलियों में भी कहा है कि जब आप
मधुबन में होते हो ना, चाहे मधुबन में हो चाहे शांतिवन में हो, और जिस समय आप वहां कुछ प्रतिज्ञा करते हो, उसी सीन को बार बार याद करो। आप वापस आकर, जैसे अब हम यहाँ वापस अपने घर आ गए, तो आप उस सीन को याद करो कि मैंने बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा की थी। बाबा कहते हैं ना, भूल जाते हैं कि, और बाबा को दे दी और भूल गए। उसको बार बार याद करना है कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है। जैसे अमृत वेले के लिए बाबा बोलते हैं, अमृत वेले रोज रिवाइज करो। कोई चीज हमने त्यागी, कोई चीज छोड़ी, बाबा का वरदान भी लिया, तो उस वरदान को भी हम बार बार याद करें कि बाबा ये वाला वरदान दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो भट्टी माना सदा का परिवर्तन, कि हम भट्टी में गए थे, भट्टी में हमने योग अग्नि प्रज्वलित की थी, और ऐसे हमने सोचा था, और ऐसे ही मैं कर रही हूँ, हो जाएगा ऐसे। तो प्लान बनाओ तो सब खुश हो जाए। टाइम हो गया, ये मुरली फिनिश हो रही है। मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आपके अनुभव से प्रभावित हो। कम से कम गवर्नमेंट भी यह तो कहे कि अगर भारत का कल्याण होना है तो यहाँ से ही होना है। तो अभी फास्ट सेवा करो, समझा। अभी बाकी जो भी रहा हुआ है उसको ठीक कराते रहो। करने वाले सभी मिलकर पहाड़ उठाने चाहें तो क्या है, महावीर हनुमान का। बाप दादा को भी विशाल मेला अच्छा लगता है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली फिनिश होती है। इसकी नेक्स्ट मुरली देखो, फिर नेक्स्ट मुरली है, ये शिवरात्रि के ऊपर है शायद, है ना? नहीं, और भी बीच में मुरली आ गई है, उसके बाद शिवरात्रि की है। ठीक है, तो चलो आज का वरदान पढ़ते हैं। कोई निकाले? ओम शांति दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। विकारों रूपी जहरीले सांपों की गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों की गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 जहरीले विकार सांपों को है या सांपों की माला? सांपों को गले की माला बनाने वाले अच्छा, सांपों विकारों को गले रूपी की माला। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये जो सांप है खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्ख प्रयोगी आत्मा। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो इससे हम कौन सा एक संकल्प अपने अंदर धारण करेंगे, फिर रखेंगे? बताओ क्या है इसका नक्शल में? दीदी सेवाधारी आत्मा, बाबा बार बार आत्मा, सेवाधारी आत्मा से। नहीं, बाबा ने वो एग्जाम्पल दिया है कि मैं आत्मा सेवादारी हूं, ऐसे बोलना है तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। आत्मा लगाना है सबके बीच में, मैं ऊपर से अवतरित आत्मा हूँ।
है ना। आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो क्या होगा, सब काम और समस्याएं में भी बिंदु लग जाएगा और बिंदुवन परमधाम में जाएगी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये बिंदु लग जाएगा सब चीजों। तो क्या समझेंगे, मैं परमधाम से अवतरित आत्मा हूं, इस संकल्प को लेंगे। अभी हम दिन भर में हम अवतार हैं, ठीक है। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धारण करेंगे अपने अंदर। कौन सा संकल्प, मैं आत्मा परमधाम से आई हूं, इस देह में अवतार हूं। स्टार्ट करेंगे 3 बार। लास्ट। ठीक है, हुआ सभी का। ओम शांति।